Hello everyone, this is Manoranjan Maji and it is my official entry for India's biggest online public speaking championship by Rahul Bhatnagar, round 2. The topic is direction is more important than speed. ये हम सबको पता है, अगर हमको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या फिर लाइफ में किसी गोल को अचीव करना है, देन हमको उसके लिए डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है. लेकिन बिसाइड द डायरेक्शन देर आर मैनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच गना इम्पैक्ट और अफेक्ट योर जर्नी एज वेल एज योर डेस्टिनेशन. हाउ विल सी. सपोजिंगली हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना है, विच व्हीकल डजेंट मैटर, हुई स्पीड डजेंट मैटर. लेकिन आप अगर सही डायरेक्शन में हो तब आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे. लेकिन आप उसका डायरेक्शन ही आपको नहीं पता, आपको जाना किस डायरेक्शन में, और आप स्पीड मूव कर रहे हो, देन आप देयर इज़ हाई चांस कि आप उस डेस्टिनेशन तक कभी पहुंचो ही नहीं. लेकिन आप स्लो मूव कर रहे हो और आपको लाइफ में पता है कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, देन देयर इज़ हाई चांस कि आप आज नहीं तो कल वहाँ पर पहुँचने वाले हो. लेकिन क्या एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए या फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ डायरेक्शन जानना ज़रूरी है? व्हाट आई बिलीव इज़ कि सिर्फ डायरेक्शन जान लेना एक सुपरफिशियल लेवल की बात है. अगर हम इसको थोड़ी डीप जाके समझें तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करो, आपके पास डायरेक्शन है, आपको जाना कहाँ है, आपको लाइफ में पता है कि मुझे ये करना है, देन आई कैन अचीव दैट गोल, या फिर मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाना है. लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करो, और आप मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हो सकता है आप उस चीज़ में डिसइंटरेस्टेड हो, या फिर आप लेज़ी हो, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, आप चीज़ों को डीले कर रहे हो, देन देयर इज़ हाई चांस कि आप उस डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन को फॉलो करके भी आप उस डेस्टिनेशन तक कभी पहुँचो ही नहीं. एंड सेकंड इज़ परसिस्टेंट. आपकी जर्नी के दौरान आपको से काफ़ी लोग मिलेंगे जो काफ़ी ओपिनियंस देंगे आपकी जर्नी के बारे में. कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे. लेकिन अगर उनकी ओपिनियन या फिर काफ़ी सोसाइटी के फैक्टर्स की वजह से आप अगर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दो या फिर आप गिव अप कर दो, आप रुक जाओ, देन ऑल्सो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचने वाले, आप उस गोल तक नहीं पहुंचने वाले. सो कंसिस्टेंसी रहना और परसिस्टेंट मेंटेन करना भी बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ है. एंड द एट लास्ट इज़ नेवर गिव अप. अगर आपके पास डायरेक्शन भी है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, क्या क्या करके उस तक पहुँचना है, एंड आप कंसिस्टेंसी भी हो, आप परसिस्टेंट भी मेंटेन कर रहे हो, लेकिन एट द एंड मीन्स आप डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही आपने गिव अप कर दिया, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ. आपके पास सब कुछ था लेकिन आप उस डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, आप उस गोल को कभी अचीव कर ही नहीं पाए. सो अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल बनना है या फिर अपने गोल तक पहुंचना है या फिर किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, देन आपको डायरेक्शन तो माइंड में रखना ही है. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम डायरेक्शन के साथ साथ कंसिस्टेंसी रहे, परसिस्टेंट मेंटेन करें, एंड एट द एंड गिव अप ना करें. देन देयर इज़ हाई चांस आप जाके फ्यूचर में सक्सीड हो सकते हो. सो द टॉपिक वॉज डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड. ऑफकोर्स स्पीड से डायरेक्शन इम्पोर्टेंट, यह हम सबको पता है. लेकिन डायरेक्शन के छोड़ के और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमको माइंड में रखना चाहिए. इट शुड बी इन योर कंसर्न कि लाइक डायरेक्शन इज़ नॉट इनफ. You must be understand your consistency, your goal. You should be persistent and you should never give up. This thing will only help you to reach your goal.